अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं समरा नूर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। जिन्ना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन PTI ने अबूरी जमानतें खारिज करने के इकदामात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। जिला ठट्टा के इलाका झड़क के करीब ट्रक और वैन में तसादम के नतीजे में 7 अफराद जाँ भाग जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने की अहकामात के लिए दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। साबिक वजीर दाखिला और रहनुमा मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त खारिज कर दी गई। आम इंतखाबात के मामला पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर सियासी हलचल पैदा कर दी। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सबकी का सामना। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट कर दिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज श्रीलंका में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने खवातीन क्रिकेटर्स को मर्द क्रिकेटर्स के बराबर मुआवजा देने का फैसला कर लिया। टीवी और फिल्म के मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। मारूफ अदाकार एहसन खान ने कहा है कि मेरी कोशिश होती है ड्रामे के जरिए अच्छा पैगाम दूसरों तक पहुंचाऊं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice. My choice. Apex Group of Colleges. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले आगाह करें। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 61 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 300 रुपये 25 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 47,723 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं जिन्ना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन PTI ने अबूरी जमानतें खारिज करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त में दस्तावेजात के मुसद्दक़ नकूल ना लगाने का एतराज़ भी आयद किया है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज 11 बजे चेयरमैन PTI के एतराज़ी दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में सुप्रीडेंट अटक जेल समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर एडवोकेट की वसासत से जमानतों को चैलेंज किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में हक़ाइक़ के बरअक्स सज़ा हुई। सज़ा के फौरी बाद पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत जमानतों को मेरिट की बुनियाद पर सुनने का हुक्म दे। याद रहे कि दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानतों को खारिज किया था। आगे बढ़े, आपको बताएं तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल भी देंगे। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ अटक जेल को हुक्म पर चेयरमैन PTI के वकला बाबर अवान और लतीफ़ खोसा को मुलाकात की इजाज़त दी थी। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा
रखा है और अपने केसेस ट्रायल और इंक्वायरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई है। चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट के जज ने जल्दबाजी में फैसला किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में रिमार्क्स ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने 1 ही दिन में फैसला कर दिया। अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त पर अहम इजलास को तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मेंबर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे। सदर मुमलिकत के दावतनामा समेत इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक आइनी मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा था, जिसमें मुलाकात की दावत भी दी गई। सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए ख़त में चीफ इलेक्शन कमीशन को आज या कल मुलाकात की दावत दी गई ताकि इसमें आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से कोई फैसला किया जा सके। आरिफ अलवी ने ख़त में लिखा कि 9 अगस्त को साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। सदर आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना पाबंद है। आगे बढ़ें, आपको बताएं ज़िला ठट्टा के इलाका झड़क के करीब ट्रक और वैन में तसादम के नतीजे में 7 अफराद जाँ भाग जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। ईदी ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक हादसा इस वक्त पेश आया जब मालाकार्त पुल के करीब हैदराबाद से ठट्टा आने वाले मुसाफिर वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 7 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें, लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के अहकामात के लिए दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि अदालत में कहा गया कि नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स हैं जिन्हें कम करना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतहाई हसास मामला है। टाइम लाइन्स के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह दरकार हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसलिए हर कोई इस मामले पर हसास है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर जून में मरदमशुमारी होगी तो इसकी मंजूरी क्यों नहीं दी गई। जो भी टाइम लाइन बनती है इसे 90 दिन के अंदर अंदर लाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मजीद कहा गया कि असम्बलियाँ अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामला से हर कोई आगाह था। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए। बाद अदालत ने समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि जो भी हो इलेक्शन कराने का टाइम लाइन 90 दिन ही है। आगे बढ़ें, आपको बताएं साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब दरख्वास्त पर समाअत की। इस दौरान नैब के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी कलअदम करार दे चुका है। अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर राना सनाउल्लाह की नैब मुकदमा में ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपील निपटा दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। नैब ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की। आगे बढ़ें, आपको बताएं आम इंतखाबात के मामला पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़ करेगा। इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई और JUI के वफ़द से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सियासी जमातों और मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। पीटीआई 2 बजे जबकि JUI का वफ़द 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजल रहमान को मुशावरत के लिए ख़त लिखा था। सियासी जमातों से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर भी मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन 25 अगस्त को शहबाज शरीफ और 29 अगस्त को आसिफ जरदारी से मुशावरत का दावतनामा भी दे चुका है। आगे बढ़ें, आपको बताएं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। MD वासा के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाज़ इलाकों में गर्ज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई जिसके सबब रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। MC वाडा का कहना है कि शहर में नकासी आब के हैवी मशीनरी और अमला नशीबी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा नालालाई और दूसरे नालों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों गज़र और दीरबाला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खत्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मुक़ामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है।
आगे बढ़ें, आपको बताएं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर सियासी हलचल पैदा कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि एक्ट और आइन में मुकाबला और लड़ाई शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया और साथ बयान दे दिया कि 90 दिन में इलेक्शन हो नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद सियासतदानों या सियासी पार्टियों से मुलाकात बेमायनी है, लेकिन आइन ही जीतेगा और आइन ही नाफिजुल अमल होगा। ऊंट किस करवट बैठता है, फैसला अदालतों में होगा। सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि सियासी हलचल पैदा कर दी गई। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में 20 दिन इंतहाई अहम है। पहले सदर ने ट्वीट लिखकर भौचाल पैदा किया और अब इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर हलचल पैदा कर दी। इलेक्शन कमीशन सदर की मुशावरत को अहमियत नहीं देगा और सदर की बात भी नहीं मानी जाएगी। अगर सदर इलेक्शन की तारीख दे देते तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में होते हैं, 4 महीनों में नहीं होते। ये एक अहम मसला है, ज़रूर है, लेकिन सबसे अहम मसला पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की फ़ी यूनिट में मज़ीद 5 रुपये 40 पैसे इजाफा है। हकीकत यह है कि लोग आटा, चीनी और पेट्रोल के बाद बिजली के बिल देने के भी काबिल नहीं हो। आगे बढ़ें, आपको बताएं भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सबकी का सामना। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा जाली वीज़ों के वजह से डिपोर्ट कर दिए। तफसीलात के मुताबिक बड़ी तादाद में जाली वीज़ों और कागजात पकड़ने की कार्रवाई अटलांटा, शिकागो और सान फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर की गई। डिपोर्ट किए गए अफराद में ज़्यादा का ताल्लुक अंधेरा प्रदेश और अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने 21 भारतीय अफराद पर 5 साल के लिए अमरीकी दाखिला पर पाबंदी भी लगा दी। डिपोर्ट किए गए अफराद जाली वीज़ों और यूनिवर्सिटियों के एडमिशन लेटर की आड़ में अमरीका में दाखिल हुए थे। ज़राए के मुताबिक डिपोर्ट किए गए अफराद से इमिग्रेशन हुकाम की तवील तफ्तीश, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप रिकॉर्ड भी जांचा गया। 2018 में अमेरिका ने 129 और 2019 में कनाडा ने 150 भारतीय तलबा को जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट किया था। 2019 में अमेरिका ने 130 भारतीय शहरियों को जाली वीज़े की वजह से गिरफ्तार और सज़ा सुनाई थी, जबकि 2022 और 2023 में कनाडा ने 700 भारतीय तलबा को जाली एडमिशन लेटरों की वजह से डिपोर्ट कर दिया था। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच आज श्रीलंका में खेला जाएगा। दोनों ममालिक की टीमें वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच में श्रीलंका के शहर हम्बोटाटा में आमने सामने होंगी। कौमी टीम को वनडे सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब अफगान टीम भी सीरीज़ में वापसी के लिए पुरुमीद है, जबकि पहले मैच में कामयाब ग्रीन शर्ट्स दूसरा वनडे जीतकर सीरीज़ अपने नाम करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को सीरीज़ के तीनों मैचों में कामयाबी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर ले आया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं जनूबी अफ्रीका ने ख़वातीन क्रिकेटर्स को मर्द क्रिकेटर्स के बराबर मुआवजा देने का फैसला कर लिया। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने मर्द और ख़वातीन क्रिकेटर्स को यकसा मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिसके बाद ख़वातीन और मर्द क्रिकेटर्स इंटरनेशनल मैचेस की यकसा मैच फ़ीस वसूल करेंगे। आमतौर पर ख़वातीन क्रिकेटर्स का मुआवजा मर्द क्रिकेटर्स से कम होता है, लेकिन जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत के बाद तीसरा मुल्क है जिसने मर्द और ख़वातीन क्रिकेटर्स दोनों को बराबर मुआवजा देने का ऐलान किया है। जनूबी अफ्रीका के CEO फेलिसिटी मॉस्की का कहना है कि यकसा मुआवजों का ऐलान एक अहम कदम है, जिससे मुल्क में ख़वातीन क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वाज़ेह है कि हालिया बरसों में जनूबी अफ्रीकन वीमेंस क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। यह टीम गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड में होने वाले ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड के सेमीफाइनल में भी पहुंची थी। इसके अलावा रवां साल ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की वुमेंस क्रिकेट टीम पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल में इसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं टेलीविजन और फिल्म के मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। अदाकार जमशेद अंसारी 31 दिसंबर 1942 को भारत में पैदा हुए। ग्रेजुएशन के बाद जमशेद अंसारी लंदन में PCB से भी मुंसलिक रहे। लंदन में क़याम के दौरान उन्होंने शौकत थानवी के लिखे हुए ड्रामा सुनता नहीं हूँ बात भी पेश किया। जमशेद अंसारी ने 1964 में पाकिस्तान वापस आकर भारतीय टेलीविज़न में काम किया और रेडियो से भी मुंसलिक रहे। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ ड्रामा झड़कों से किया, जिसके बाद आवाम ने इन्हें खूब सराहा। इनके शहरा आफाक ड्रामों में घोड़ा घास खाता है, किरण कहानी, अनकही तन्हाइयाँ, ज़ेर ज़बर पेश और शोशा शामिल हैं। जमशेद अंसारी को इनकी पेशा वराना सलाहियतों और नेशनल अवार्ड भी दिया गया। लाखों दिलों पर राज करने वाले जमशेद अंसारी 24 अगस्त 2005 को कराची में इंतकाल कर गए थे, लेकिन इनका मज़ाहिया अंदाज़ और चुटकुले आज भी ज़ुबान ज़द आम हैं।
मज़ीद खबरें शामिल करें आपको बताएं। मारूफ अदाकार एहसन खान ने कहा है कि मेरी कोशिश होती है ड्रामे के दौरान अच्छा पैगाम दूसरों तक पहुंचाऊं। एहसन खान ने कहा, जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूं मेरी कोशिश होती है कि अच्छा पहलू उजागर करूं। उन्होंने कहा कि कोई भी इस्लाही काम हो मैं हाजिर हूं, मेरे साथी भी अच्छे कामों में शरीक होते हैं। पाकिस्तान में बहुत से चैनल्स हैं जो बहुत से नए ड्रामे बना रहे हैं। अदाकार एहसन खान का मज़ीद कहना था कि मेरी कोशिश होती है ड्रामे के ज़रिए अच्छा पैगाम दूसरों तक पहुँचा सकूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।